स्टूडेंट, हम पढ़ चुके हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। अब हम फर्स्ट अनुप्रयोग को समझते हैं। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन हमने लास्ट वाली वीडियो में कर भी लिया था और अब हम थोड़ा सा इसे और अधिक समझते हैं। हो सके हमें समझने में इसमें कोई टेंशन आ रही हो तो वो हमारी अब दूर हो जाएगी। शीतल पेय पदार्थों में CO2 गैस को अधिक दाब पर सील किया जाता है। क्यों करते हैं अधिक दाब पर सील? हेनरी का नियम क्या है? हेनरी का नियम ये था कि जो गैस की विलेयता है वो समानुपाती होती है किसके? गैस के आंशिक दाब से। आंशिक दाब जितना अधिक होगा गैस का, विलेयता उतनी ही अधिक होगी। चलिए शीतल पेय पदार्थों में देखते हैं क्या होता है। ये हमारे पास में कोई पात्र है, इसमें हमने कोई ये जल रखा है, आप कोई विलयन मान लीजिए या कोई और विलायक मान लीजिए, मैं यहाँ इसे जल मान रहा हूं। ये हमारे पास में जल है। इस जल के इतने ऊपरी भाग पे हमने यह पिस्टन लगा दिया और यहां से हमने इसमें से CO2 गैस भर दी और यहां हमने इसमें ये कीप भी लगा दी ताकि इसका मुंह बंद हो जाए। यहां से हमने इसमें ये CO2 गैस भर किया। CO2 गैस कब अधिक मात्रा में घुलेगी इस विलायक में, विलयन में? कब घुलेगी? विलेयता कब अधिक होगी? जब आंशिक दाब अधिक होगा। यह CO2 गैस इस विलायक या विलयन में तब अधिक मात्रा में घुलेगी जब यह इसकी सतह पर अधिक दाब लगाएगी। पिस्टन जितना अधिक दाब लगाएगा गैस के ऊपर, गैस उतनी ही अधिक मात्रा में विलयन में घुल जाएगी। कभी कभी आपने देखा होगा जब हम मेले में जाते हैं तो सोडा वाटर की जो दुकान होती है उनमें जब वे शिकंजी बनाते हैं, सोडा वाटर बनाते हैं, तो सिलेंडर में लगा के बोतल को एकदम से तेज से प्रेस करते हैं। उस तेज से प्रेस करने का भी कारण बस यही होता है ताकि दाब अधिक हो जाए। दाब जितना अधिक होगा CO2 गैस उतनी ही अधिक मात्रा में जल में घुल जाएगी। दूसरा नियम है इसका समुद्री गोताखोरों द्वारा। अब एक तरीके से समझिए, ये हमारी सतह है, ये हमारी सतह है। इस सतह से अगर ऊपर बढ़ेंगे तब वायु दाब कम होगा और अगर इस सतह से नीचे चलेंगे तो वायु दाब बढ़ेगा। समुद्री गोताखोरों के लिए समझते हैं और पर्वतारोहियों के लिए भी समझते हैं। पर्वत ऊपरी सतह पर होंगे और समुद्र कहीं पृथ्वी सतह से नीचे को होगा। जब गोताखोर पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे तो वायु दाब बढ़ता है। वायु दाब बढ़ने के कारण उनके रक्त में वायु में जो उपस्थित और गैसें होती हैं वे अधिक मात्रा में घुलना प्रारंभ हो जाती है। जैसे वह पानी से ऊपर निकलना प्रारंभ करते हैं तो वे गैसें रक्त में से निकलना प्रारंभ हो जाती है और निकलना प्रारंभ होने के कारण ही रक्त में वायु के बुलबुले बनने लगते हैं। बुलबुले बनने से नसों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, केशिकाओं में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण उन्हें एक असहनीय दर्द होता है जिसे बैंस कहते हैं। दूसरे को समझिए, पर्वतारोहियों को जब पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने लगते हैं तो ऊपर जाने के कारण वायु दाब कम हो जाता है। वायु दाब कम होने के कारण ऑक्सीजन का आंशिक दाब भी घटता है। ऑक्सीजन का आंशिक दाब हमारी पृथ्वी की सतह पर जहां हम हैं यहाँ सबसे अधिक होता है, जिस कारण फेफड़ों द्वारा यह सोख ली जाती है। अन्य गैसों का कम होता है, वह फेफड़ों द्वारा सही से सोखी नहीं जाती। जब हम अधिक ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब भी कम हो जाता है, जिस कारण फेफड़े ऑक्सीजन को कम मात्रा में सोखते हैं, जिस कारण पर्वतारोहियों को थकान भी हो जाती है और चक्कर आना आदि समस्याएं होने लगती है। इस अवस्था को एनोक्सिया कहते हैं।